सारा सामान समेट कर क्यों जा रही हो? अनीता ने बेटी की आंखों में देखते हुए बड़ी ही सरलता से पूछ लिया। मुझे पता था कि आप ये सवाल करेंगी। काजल ने बड़ी ही बेपरवाही से कहा और अपने सामान रखने लगी तो अनीता से रहा न गया और वह बिफर पड़ी। नौकरी लगी है, शादी थोड़ी ही कर रही हो जो ऐसे विदा ले रही हो। माँ, मैं अपने आप को आज़ाद कर रही हूँ। अब आप अपने पति और बेटे के साथ आराम से रहिए और मेरी चिंता छोड़ दीजिए। यह सुनते ही अनीता जैसे आपे से बाहर हो गई तो बेटी के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। अच्छा किया आपने, अच्छी विदाई दी। एक बात आपको बताऊं कि ये नौकरी तो महज बहाना है। मुझे आप सबसे दूर जाना है। और वह सुबकने लगी। काजल अनीता के पहले पति की बेटी थी। वह शादी के पहले महीने ही गर्भ में रह गई थी और किसी तरह वहां शादी के 5 महीने निकाले। रोज की लड़ाई और शारीरिक यातनाओं से परेशान होकर आखिरकार अनीता ने तलाक ले लिया। पर बच्चा पेट में था तो उसे तो जन्म देना ही था। समय पूरा होते ही नन्ही बच्ची दुनिया में आ गई। नख शिक्ष एकदम विदेशी सी दिखती। न तो वह माँ की परछाई थी और न ही अपने पिता की। पूर्व पति को भी इस बच्ची से कोई लेना देना न था। खैर, नानी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया, वही लाड़ दिखाती। और अब जबकि वह भी कोरोना की शिकार होकर चल बसी तो काजल का मन पूरी तरह भर गया। माँ के साथ रहने आई तो दिल ही न लगा। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। बैंक पीओ के पद पर ज्वाइन करने के लिए घर छोड़कर जाने लगी। बेटा, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया और तुम इसका ये सिला दे रही हो। क्या किया माँ? सारी उम्र अपनी ममता से मरहूम रखा, नानी के पास छोड़ दिया। एक तरह से अच्छा ही किया। अपने पति व बेटे के आगे मुझे पराया ही पाती होगी, तभी तो तुम ऐसा कर पाई। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो तुम्हारी सुरक्षा को देखते हुए। अच्छा, अगर मैं आपकी दूसरी शादी के बाद जन्म लेती तो भी मुझे नानी के पास छोड़ देती। इस घर गृहस्थी में आने जाने वालों के सवाल जवाब से तुम्हें दूर रखना चाहा। मुझसे गलती हो गई। आपने मुझे जन्म दिया था, आप मुझे साथ रख सकती थी। लोग 2 दिन बोलते और तीसरे दिन चुप हो जाते। मैं आपसे ऐसा क्या मांग रही थी? अपना हक ही ना। कुछ ज़्यादा तो नहीं चाहा। रुपये पैसे नहीं, बल्कि आपकी ममता की चाहत थी जो आपके पास थी, पर मेरे लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए थी। आप जी भरकर उस पर लुटाती रहीं और मैं दूर खड़ी आपके प्यार के लिए तरसती रही। क्या इस बात का जवाब आपके पास है? अनीता के पास कोई जवाब न था। उससे बेटी की अनदेखी हो गई थी। माँ बेटी तो साथ ही रह रहे थे, पर दूर के रिश्ते से उसकी दूसरी शादी का रिश्ता आया तो माँ ने समझा बुझाकर उसे ब्याह के लिए राजी कर लिया। वह काजल को गोद में लेकर विदा तो हुई, पर उसकी सास उसे स्वीकार न कर सकी। अपनी बेटी के प्रति उनके नज़रिए को पहचान कर ही अनीता ने उसे वापस मायके पहुंचा दिया था। ऐसा न था कि उसे बेटी से प्यार न था। एक माँ का मन कचोटता तो था ही, फिर भी उसे विश्वास था कि वह नानी के साथ सुरक्षित है। बीच बीच में आकर मिलती। निकलते वक्त बेटी की सूनी आंखों को देखते हुए उसका मन भी तार तार हो जाता। पर क्या करती? मन को मजबूत कर पति व बेटे में ही मन लगाने लगी। जबकि माँ के साथ पिता और बच्चे को देख काजल ईर्ष्या से भर उठती थी। पर क्या करती? उसे पता था कि उसके पिता यानी माँ के पहले पति ने जो कुछ किया था वह उसी का खामियाजा भुगत रही थी। जैसे तैसे बड़ी होती गई, नानी ने सब कुछ बता दिया था। कुछ बातों में वह माँ के पक्ष में थी, पर माँ के प्यार पर अधिकार का न होना ही उसे व्याकुल कर जाता। सच्चाई तो यह थी कि उसका भी मन करता था कि वह अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सोए, पर अनीता शादी के बाद अपनी नई गृहस्थी में व्यस्त हो गई थी। बेटे का जन्म के बाद तो काजल का रहा सहाक भी जाता रहा। सब साथ रहते, हंसते बोलते, पर वहाँ उसका कोई नहीं था। और अब जबकि उसकी नौकरी लग गई है, वह सारे झूठे रिश्तों को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। हाँ, उसे सारे रिश्ते झूठे लगते हैं, सब कुछ दिखावा लगता है और सहन नहीं होता है। ऐसे भी जितना सहना था वह सह चुकी है। उसे सब भुलाकर अब वर्तमान में जीना है। और यही सोचकर उसने वाराणसी के बैंक की नौकरी के लिए आवेदन किया था
और अच्छे अंकों के कारण उसे नौकरी मिल भी गई। वहाँ एक से बढ़कर एक लड़के उसके लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, पर उसकी रुचि उस ओर न थी। उसका मन तो अपने बचपन में ही अटका था। खुद को संभाल कर उसने स्वयं को काम के प्रति समर्पित कर दिया। पहले तो अपनी खोज खबर अनीता को फ़ोन पर दिया करती, पर धीरे-धीरे वह भी बंद हो गया। आज सुबह जब अनीता ने अखबार खोला तो देखा कि काजल की तस्वीर मुख्य पृष्ठ पर छपी है। आगे का समाचार पढ़कर उसकी आंखों से आंसू छलक आए। काजल ने बैंक की नौकरी छोड़ दी थी और उसे काशी यूनिवर्सिटी की ओर से रिसर्च के लिए जर्मनी भेजा जा रहा था। साथ ही उसे यूनिवर्सिटी में अस्थायी नौकरी भी दी गई थी। ऑफर लेटर के साथ काजल की संलग्न तस्वीर देखकर गर्व से उसका सीना चौड़ा हो गया। आज उसे विश्वास हो गया कि उसकी जुझारू बेटी कोई आम बच्ची नहीं, बल्कि असाधारण प्रतिभा की धनी है। उसके मन में आत्मग्लानि के ऐसे भाव उठे कि वह अपनी ही नज़र में शर्मिंदा महसूस करने लगी। बेटी के विदेश जाने से पहले अतीत की गलतियों के लिए क्षमा मांगने की इच्छा तीव्र हुई तो बिटिया से मिलने निकल पड़ी। माँ कमज़ोर थी, बेटी इसलिए दूसरों के अनुसार समझौते करते चली गई। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। आपका अपना परिवार था, जहाँ मेरा अपना कोई भी नहीं था। शायद इसी एहसास ने मुझे इन किताबों में डुबो दिया और देखो ना, आज उनके बदौलत ही आप मुझे वापस मिल गई। काजल बाहें फैलाए राह देख रही थी। मेरी बच्ची, मुझे तुम पर गर्व है। सीने से लगाकर इतना ही कहा, पर बरसों के जब्ज आंसू दोनों को भिगो गए और यह महसूस हुआ सच्चा सुख मोहब्बत में है, न कि नफरत में। असली राहत तो अपनों से मिलकर ही महसूस होता है और माँ बेटी के रिश्ते से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। एक खूबसूरत रिश्ता जो मलिन हो चला था, वह नफरत की आग बुझते ही चमक उठा। आपसी भाव बदल गए। जिन लोगों में उसे झूठ दिखता था, वहाँ सच्चा स्नेह नजर आने लगा। अतीत का दर्द कम हुआ तो राहत पाकर काजल ने अपने कदम स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ा दिया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।